नमस्कार दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में आज हम क्लास नंबर 7 देखेंगे और टाइप नंबर 6 है हमारा जनसंख्या में कमी व वृद्धि के प्रश्न। आज हम दो टाइप कंप्लीट करेंगे, एक टाइप नंबर 6 जनसंख्या में कमी व वृद्धि के प्रश्न और एक टाइप नंबर 7 आयतन तथा वर्ग से संबंधित प्रश्न आते हैं वो, और कल हम प्रतिशत को कंप्लीट पूरा कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 6 में एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? हमें इसमें प्रश्न में कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है और जनसंख्या में प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों में हम सीधा दर को उठाएंगे। किसको? दर को उठाएंगे। दर को उठाएंगे। इसमें दर दे रखी है 2%। कितनी? 2% दर दे रखी है। अब 2% दर को हम भिन्न में बदलेंगे। 2% दर को हम भिन्न में बदलेंगे। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि दर को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दर को हटाएंगे और दर की जगह 100 का भाग देंगे। मतलब दर का मान क्या होता है? 100%। 100% दर का मान क्या होता है? 100। तो दर को हटाएंगे तो किसका भाग जाएगा? 100 का भाग जाएगा। किसका? 100 का। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/50। कितना होगा ये? 1/50। अब ये क्या आया हमारा? ये क्या आया हमारा? मूल संख्या। ये क्या हमारी मूल संख्या है। और ये क्या है? ये क्या है? रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। मतलब पहले संख्या क्या थी? पहले संख्या क्या थी? 50 थी। कोई भी शहर की संख्या पहले 50 थी, लेकिन 1% क्या हो गया? एक संख्या क्या हो गई? 2% का मान क्या आया? एक क्या हो गई? बढ़ गई। पहले क्या थी? 50 थी। किसी शहर की जनसंख्या पहले 50 थी, अब बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई है, तो नीचे वाले में ऊपर वाला क्या होगा? जुड़ेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये मूल संख्या होती है। अगर कमी होगी तो मूल संख्या में से ऊपर वाला घटेगा, अगर वृद्धि होगी तो मूल संख्या में ऊपर वाला जुड़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? 2% की वृद्धि हो रही है, तो मूल संख्या में ऊपर वाला क्या होगा? जुड़ेगा। किसी शहर की जनसंख्या 50 थी, एक बढ़ गई तो क्या हो गई? 51 हो गई। कितनी हो गई? 51 हो गई। पहले 50 थी पहले वर्ष में, फिर एक बढ़ गई, क्या हो गई? 51 हो गई। अब अगर जितने वर्ष हैं, जितने भी वर्ष हैं, इस संख्या को उतनी ही बार लिखेंगे। दोनों संख्या को उतनी ही बार लिखेंगे जितने वर्ष होंगे। अब कितने वर्ष हैं हमारे पास? कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। तो इसको 2 बार लिखेंगे। एक बार और लिखो, 50, 51। अब इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे। ऊपर नीचे वाली को ही गुणा करेंगे, ऊपर नीचे वाली को ही एक दूसरी से गुणा करेंगे। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आ गया 2500। और 51 को 51 से गुणा करो, कितना आएगा? 51 को 51 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 51 को 51 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इक्यावन को 51 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 2601। 51 को 51 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 2601। अब देखो, अब आगे देखो, ये क्या आया? ये क्या आया हमारे पास? ये इधर वाला हमारे पास आया। पहले जो जनसंख्या थी वो आया हमारे पास। इधर वाला हमारे पास 2500 पहले जनसंख्या थी, उसका मान आया। और ये क्या आया? ये वर्तमान जनसंख्या है, उसका मान आया। ये क्या आया? वर्तमान जनसंख्या का मान आया। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है?
अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमारे हिसाब से पहले जनसंख्या कितनी थी, हमारे हिसाब से पहले जनसंख्या थी 2500 और वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 2601। ये 2601 2500, ये 2601 और 2500 कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा। दर उठाएंगे, दर को भिन्न में बदलेंगे और अगर कमी हो रही है तो मूल संख्या में से ऊपर वाला घटाएंगे और अगर वृद्धि हो रही है तो मूल संख्या में ऊपर वाला जोड़ेंगे। और जो पहले थी जैसे 50 और 51, पहले 50 अब 51 हो गई, जो जितना समय दिया रखेगा इन संख्याओं को उतनी ही बार रखेंगे और ऊपर नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे। जैसे 50 को 50 से गुना किया, 51 को 51 से गुना किया, तो हमारे पास आया पहले जनसंख्या थी 2500, हमारे हिसाब से पहले 2500 थी और अब हो गई 2601। हमें प्रश्न में जो दे रखा है उसी के नीचे वही रखेंगे। हमें अब पहले वाली दे रखी है या वर्तमान वाली, हमें प्रश्न में वर्तमान वाली दे रखी है, तो वर्तमान के नीचे क्या रखेंगे, वर्तमान की जनसंख्या। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है प्रश्न में, 26,010। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 26,010। पूछ क्या रहा है, पहले की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के नीचे क्या रखेंगे, x, और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। 26,010 किससे गुणा होगा, 26,010 गुणा होगा 2500 से और भाग किसका जाएगा, 2601 का। 2601 किससे गुणा होगा, 2601 गुणा होगा x से, x से 2601 गुणा होगा, ये हो जाएगा 2601। 2601 का भाग 26,010 में कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 10 बार। इसमें 10 बार गया तो 2500 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2500 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 25,000। उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी, उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 25,000 थी और वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 26,010 है, जो 2% की दर से प्रति वर्ष क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आ गया समझ में। एक बार और देख लो, पहले इस प्रकार के प्रश्नों में हम पहले दर को उठाएंगे और दर को भिन्न में बदलेंगे। जो नीचे वाली आएगी वो होगी हमारी मूल संख्या और ऊपर आएगी वो होगा उसका रिजल्ट। अगर प्रश्न में हमें कमी या वृद्धि दे रखी है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर वृद्धि दे रखी है तो निचले वाली संख्या में ऊपर जो आएगी भिन्न में वो जुड़ेगी, अगर कमी दे रखी है तो निचले वाली संख्या में ऊपर जो आएगी भिन्न में वो घटेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास नीचे आया 50, ये पहले की जनसंख्या थी, ऊपर आया 1, मतलब 50 पर 1 बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, तो क्या हो गई 51। अगर जितने समय दे रखे हैं उन संख्याओं को उतनी ही बार रखेंगे और सेम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। जिसमें इसमें 50-50 सेम है, इसको गुणा किया, 51-51 सेम है, इसको गुणा किया, तो ये इधर वाला आएगा हमारे पास पहले का और इधर वाला आएगा हमारे पास वर्तमान का, और जो प्रश्न में दे रखा है उसके नीचे वही रखेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, एक गांव में महामारी फैलने के कारण 5% लोगों की मृत्यु हो गई और शेष में से 20% लोग भय के कारण गांव छोड़ गए। कितने प्रतिशत लोग, 20% लोग भय के कारण गांव छोड़ गए। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की मूल जनसंख्या क्या थी, मतलब मरने से पहले और गांव छोड़ने से पहले उस गांव की जनसंख्या क्या थी, वही तरीका अपनाएंगे। अब इसमें हमें एक कारण है, इसमें हमें कितने प्रतिशत दे रखे हैं, 2% दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रतिशत को उठाएंगे। पहले 5% को उठाओ, 5% को उठाएंगे, 5% को किस में बदलेंगे, 5% को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हट कर किस में, 100 का भाग चला जाएगा। इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, यही तो होगा 1/20। अब ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, मूल संख्या, और ये क्या है, ये आया इसका रिजल्ट।
20 क्या है, मूल संख्या है, और 1 आया इसका रिजल्ट। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये 1 20 में घटेगा या जुड़ेगा। आप बताओ, ये 1 20 में घटेगा या जुड़ेगा। अब हमें देखना है कि 5% क्या है हमारे पास, वृद्धि हो रही है या कमी। अगर किसी गांव में लोग मर रहे हैं तो वो वृद्धि होगी या कमी, वो कमी होगी। तो इसका मतलब हमें 20 में से 1 क्या होगा, 20 में से 1 हमें घटाना होगा। तो पहले गांव की जनसंख्या 20 थी, अब 1 घटकर क्या हो गई, 19 हो गई। कितनी हो गई, 1 घटकर 19 हो जाएगी। पहले गांव की जनसंख्या 20 थी, अब 1 घटकर 19 हो गई। पहले प्रतिशत का इलाज हमने कर दिया। अब हमें दूसरा प्रतिशत उठाना है। दूसरा प्रतिशत क्या है, 20%। 20% को उठाओ, 20% को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 का भाग जाएगा, भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/5। 5 क्या है, 5 क्या है, मूल संख्या है। 1 क्या है, 1 आया, इसका रिजल्ट आया हमारे पास। 5 हमारे पास मूल संख्या आई, 1 इसका रिजल्ट आया। अब हमें फिर वही देखना है, ये 5 में 1 घटेगा या जुड़ेगा। गांव छोड़कर जा रहे हैं, कमी हो रही है वृद्धि, गांव छोड़कर जा रहे हैं तो हमारे पास कमी हो रही है। तो 5 पहले थे, कितने, 5। अब 1 गांव छोड़ गया तो कितने बचे, 4 बचे। 5 पहले थे, 1 गांव छोड़ गया तो कितने बचे, 4 बचे। अब वही बात, इधर साइड वाली आपस में गुणा होंगी, इधर साइड वाली आपस में गुणा होंगी। अब इसको कर दो, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 19 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 76। कितना आएगा, 76। समझ गए। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये बताओ। ये है पहले की, ये क्या है, पहले की जनसंख्या। पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 100। और अब वर्तमान में मरने के बाद और गांव छोड़ने के बाद हमारे पास जनसंख्या कितनी रह गई, हमारे पास जनसंख्या रह गई 76। कितनी, 76। ये क्या है हमारे पास, वर्तमान जनसंख्या। ये क्या है हमारे पास, वर्तमान जनसंख्या। अब हमें बताओ पर्सन में हमें क्या दे रखा है, हमें पर्सन में जो दे रखा है उसी के नीचे वही रखेंगे। हमारे पास वर्तमान जनसंख्या आई, हमारे पास वर्तमान जनसंख्या है 76 और पहले जनसंख्या थी 100। हमारे पास वर्तमान जनसंख्या है 76, पहले जनसंख्या 100 थी। अब हमें पर्सन में वर्तमान दे रखा है तो वर्तमान के नीचे क्या रखेंगे, वर्तमान। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4655। यही तो है वर्तमान जनसंख्या। और पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या हमारे हिसाब से 100 है, लेकिन अब हमें पर्सन के हिसाब से निकालना है पहले कितनी थी। तो उसके नीचे क्या करेंगे, एक्स करेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 4600 किससे गुणा होगा, 4655 किससे गुणा होगा, 4655 गुणा होगा 100 से। और 76 किससे गुणा होगा, 76 गुणा होगा x से। इसका आएगा 76x, यही तो आएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो ये इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार। 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 19। 4 एकम में 4 बच गया 3, 4 निम 36। कितना आया, 19। कितना आया, 19। अब 19 का भाग इसमें देंगे, 19 का भाग इसमें 4655 में देंगे तो कितना आएगा। अब देखो इसमें करेंगे, उन्नीस का भाग 4655 में देंगे तो 245 बार जाएगा। 245 को 25 से गुणा करेंगे, 245 को अगर 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 245 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6125। कितना आएगा, 6125 हमारा फाइनल उत्तर होगा। उस शहर की जनसंख्या मरने से पहले और गांव छोड़ने से पहले उस शहर की जनसंख्या थी 6125।
25, जो हमारा फाइनल उत्तर आ गया। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से करना है। देखो टाइप नंबर 6 का आखिरी प्रश्न दे रखा है हमें। इसमें हमें कह रहा है एक कस्बे में पहले वर्ष जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 6% वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में 8% वृद्धि होती है। कितने? पहले वर्ष में 6, पहले वर्ष में 5, दूसरे वर्ष में 6 और तीसरे वर्ष में 8% वृद्धि होती है। और शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी? इसमें हमें ये पूछ रखा है। अब देखो इसमें हमें कितने प्रतिशत दे रखे हैं? इसमें हमें 3% दे रखे हैं, एक ये और एक ये। एक को उठाते चलो और जिस प्रकार से पहले 2 प्रश्न किए हैं उसी तरीके से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। 5% को उठाएंगे, 5% को भिन्न में बदलेंगे, 5/100 होगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/20 आएगा। कितना आ गया हमारे पास? 1/20। 1/20 क्या आया? 1/20 हमारे पास 5% को भिन्न में बदला तो वो आया। अब 20 क्या है? 20 हमारे पास मूल संख्या है और एक क्या है? एक क्या है? रिजल्ट। अब हमें मालूम है इस साइड ये 20 रखना है हमें, इस साइड ये 20 रखना है हमें। अब हमें ये देखना है ऊपर वाला एक 20 में जुड़ेगा या घटेगा। अब बताओ ऊपर वाला एक 20 में क्या होगा? ऊपर वाला 20 एक में जुड़ेगा। क्यों? वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो नीचे वाली संख्या में जुड़ेगा। 20 थी पहले वर्ष में 20 का कितना हो गया? 20 का 21 हो गया। आगे देखो अब हमें उठाना है, अब हमें 6% उठाना है। 6% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 50। अब ये 50 हमारे पास क्या आया? 50 हमारे पास मूल संख्या आई, इसको तो यहाँ रखो। अब ये बताओ कि दूसरे वर्ष में भी क्या हो रही है? दूसरे वर्ष में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो 50 में 3 जुड़ेगा, 50 में 3 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा? 50 में 3 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 53। अब आगे देखो, आगे तीसरे वर्ष में क्या हो रही है? 8% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100। पहले 25 लिखो। अब ये 2 देखो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है तो 25 में क्या होगा? 2 जुड़ेगा, ये क्या आ गया? 27 आ गया। अब एक बात का और ध्यान रखो, इसमें ये इस प्रकार से भी दे सकता है, पहले वर्ष में बढ़ोतरी है तो दूसरे वर्ष में जरूरी नहीं बढ़ोतरी हो, दूसरे वर्ष में घट भी सकता है, तीसरे वर्ष में भी घट सकता है, किसी भी प्रकार से दे सकता है। जिस प्रकार से हमें प्रश्न में दे रखा है उसी प्रकार से चलेंगे। अगर बढ़ोतरी है तो उसमें बढ़ाते चलेंगे, घटोतरी है तो नीचे वाली में घटाएंगे और बढ़ोतरी है तो नीचे वाली में जोड़ेंगे। ठीक है। अब देखो इसको और इसको गुणा करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे और इन तीनों को गुणा करेंगे। इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? आएगा हमारे पास ये आएगा 25,000। 25 पंजे 125, 125 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 250 और कितने लगाएंगे? ये आएगा हमारे पास 10 और 3 जीरो, ये कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास ये आ गया 25,000। कितना आ गया? 25,000। अब हमारे पास ये क्या आएगा? इसको पहले करेंगे 27 को 53 से गुणा करेंगे, 27 को 53 से गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसको 21 से गुणा करेंगे। करो इसको, ये आ गया हमारे पास 1113। 1113 आ गया। अब 1113 को 27 से गुणा करो, 27 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा?
देखो 20, 50 और 25 को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,000। 21, 53 और 27 को गुना करेंगे, 53 को 21 से गुना करेंगे, 53 को 21 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1113, और 1113 को फिर 27 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 30,051। तो हमारे पास आएगा कितना? 30,051 आएगा हमारे पास। कितना आएगा? 30,051 आएगा। 30,051 आएगा। अब हमें ये बताओ, ये तो क्या है? ये तो 3 वर्ष पहले की है, 3 वर्ष पहले की है। ये जनसंख्या तो 3 वर्ष पहले की है। और ये जनसंख्या क्या है? ये जनसंख्या है वर्तमान की। अब हमें पर्सन में क्या दे रखा है? अब हमें पर्सन में क्या दे रखा है? जो पर्सन में दे रखा है उसी को इसके नीचे रखेंगे। अब हमें पर्सन में दे रखा है वर्तमान की। वर्तमान की यही तो है। 3 वर्ष पहले 25,000 थी और तीनों वर्ष में बढ़ोतरी हुई। एक पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6%, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ोतरी होने पर यह जनसंख्या बढ़कर 30,051 हो गई। और 30,051 का मान हमें 1,20,204 दे रखा है। 1,20,204 दे रखा है। वर्तमान के नीचे वर्तमान रखेंगे और जो पूछ रहा है उसके नीचे क्या रखेंगे? x। तो पूछ रहा है 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी? x। और अब क्या कर देंगे? हम कर देंगे क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 1,20,000, 1,20,204 किससे गुणा होगा? 1,20,204 25,000 से गुणा होगा। और 30,051 किससे गुणा होगा? 30,051 गुणा होगा x से। 30,051 गुणा होगा x से। अब इसको हम काटेंगे। 30,051 का भाग 1,20,204 में 1,20,204 में 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। करके देख लो। 30,051 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4, यह आएगा 20, यह आएगा 0 और यह आएगा 12। 1,20,204 आ गया। अब 30,051 का भाग 1,20,204 में कितनी बार गया? 4 बार गया। अब ये 4 25,000 से गुना होगा तो कितना आएगा? 4 25,000 से गुना होगा तो हमारा उत्तर आएगा 1,00,000। हमारा उत्तर आएगा कितना? 1,00,000। उस शहर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? उस शहर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या 1,00,000 थी और वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। ठीक है। तो टाइप नंबर 6 हमारी कंप्लीट हुई।